हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा। देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूएई का जो वीज़ा है इस समय हर कोई बोल रहा है इनसाइड द यूएई। तो आप लोग विज़िट वीज़ा लेने के चक्कर में आप लोग कितने हज़ारों रुपए अपने बर्बाद कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से विज़िट वीज़ा मिल जाए। हम अगर इनसाइड द यूएई चले जाते हैं, यूएई के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई वर्क वीज़ा ज़रूर से मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम भी आए हैं कि आपको एजेंसी भी जो है आजकल विज़िट वीज़ा पर भेज रही है कि आप वहाँ पहले जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जब जाओगे तो आपका वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, जब इनसाइड द यूएई और आउटसाइड द यूएई की बात आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों की धारणा अभी भी है कि इनसाइड द यूएई से कोई अगर हमारा विज़िट वीज़ा लगा देता है तो वो हमारा विज़िट वीज़ा लग जाएगा, लेकिन हम आउटसाइड द यूएई बैठे हैं, यहाँ की एजेंसियों से हमारा वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूएई से बाहर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं विज़िट वीज़ा, यहाँ पे हर रोज़ कितने लोग आ रहे हैं, तो उनका कोई भी नहीं रहता है, विज़िट वीज़ा पर ही वो लोग आ रहे हैं। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है तो ऑब्वियसली जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो यूएई के अंदर रहना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए ये नियम है, और वही आपको बताया गया होगा स्पॉन्सर्ड विज़िट वीज़ा का। सेकंड चीज़ है कि इस समय पे एजेंसीज जो हैं आपको बोल रही है कि विज़िट वीज़ा पर जाओ, क्योंकि आउटसाइड द यूएई विज़िट वर्क वीज़ा बंद है। इनसाइड द यूएई आप जाओगे तो वहाँ पर वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्किल्ड कैटेगरी की अगर बात कर ले, तो अगर आप हाई प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आपका आउटसाइड द यूएई भी वीज़ा लग रहा है, इनसाइड द यूएई भी लग रहा है। कंपनी आपको खुद एंट्री परमिट दे रही है, आपको कहीं से विज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी खुद आपको एंट्री परमिट देगी और उस एंट्री परमिट में आप यहाँ पर आएंगे और आगे का प्रोसेस जो आपका वर्क वीज़ा का है वो किया जाएगा। ये हो गया स्किल्ड कैटेगरी के लिए। अब जो अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो अधिकतर एजेंसियों द्वारा आते हैं, तो उनके लिए ये नियम नहीं है कुछ भी कि आपको विज़िट वीज़ा पर ही आना है। आपको कई कंपनीज़ यहाँ पर हैं जो एजेंसीज़ के थ्रू हायरिंग करती है, वो लोग खुद का एंट्री परमिट भी देती है। एंट्री परमिट में कंपनी का नाम होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर विज़िट वीज़ा पर आने को कहा जा रहा है, तो विज़िट वीज़ा जो है वो आपकी कंट्री से भी अप्लाई हो सकता है, और इनसाइड द यूएई यानी कि यूएई के किसी एजेंसी से भी अप्लाई हो सकता है। तो विज़िट वीज़ा के क्षेत्र में, यानी कि अगर आपको विज़िट वीज़ा चाहिए, तो इनसाइड द यूएई, आउटसाइड द यूएई, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता है आपका वर्क वीज़ा। ऑब्वियसली वर्क वीज़ा तब आपका लग के आएगा जब आप इनसाइड द यूएई आ जाते हैं। अगर कंपनी ने डायरेक्ट हायरिंग की है तो कंपनी आपको एंट्री परमिट भेजेगी। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आते हैं तो एजेंसी आपको इस समय पर विज़िट वीज़ा पर ही भेज रही है, फिर यहाँ आने के बाद आगे का प्रोसीजर हो रहा है। हालांकि ये जो सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया, इसमें स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा देख कर आना होगा कि आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा पर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपके पास कोई काम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, आप रूम पर पड़े रहते हैं और आप वापस जाने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।